सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नंबर बहुत देर में आया, भीड़ का कभी हूँ, सारी भीड़ भाड़ में चली गई है। बहुत देर बाद हमारा नंबर आया है। आसाराम बापू के बारे में मेरे भाई पढ़ रहे थे, मैं बड़ा खराब लग रहा था। सबसे दुखी आत्मा आसाराम बापू, और उसके विषय में कविता। वो जेल में बंद है, और जहां पर बंद है उसमें एक आतंकवादी भी बंद है, टुंडा, और दोनों लोग एक ही बैरक में बंद है। अब सुबह दोनों लोग निकले तो मिल गए, टकरा गए। बाबू ने टुंडा से पूछा, भैया किस केस में आए हो? टुंडा ने कहा AK-47 बरामद हुई थी, कुछ कट्टे बरामद हुए थे, कुछ बम बरामद हुए थे, कुल मिला के हम बम में आए हैं। बापू आप किस में आए हैं? बापू बोले फुलझड़ी में आए हैं। ताली बजा दिए जोरदार पर आप लोग। नंबर हमारा देर में आया, लेकिन हम बहुत अच्छे कवि हैं। सही बता रहे हो बात, आप लोग मान लीजिए। आप लोग मान के सुने हम अच्छे कवि हैं तो वास्तव में अच्छा लगेगा आपको। अब मानने में क्या दिक्कत है? हमने एक मित्र से कहा कि तुम मान लो इस हाथ में 5 केले और इस हाथ में 5 केले, कितने केले? कहने लगा कहाँ केले हैं? हमने कहा मान लो इस हाथ में 5 केले और इस हाथ में 5 केले, कितने केले? तो कहने लगा 20 केले। हमने कहा 20 कैसे? कहने लगा तुम भी मान लो। ताली बजा दिए जोरदार आप लोग। बहुत अच्छे कवि हैं भाई साहब, सही बता रहा हूँ आपको। चंदन राय जी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ के गए। हम मेरे चोटों को होठों से छू ले जरा, हम तो सोच रहे हैं रोज चोट लगे। सही बता रहा हूँ आपको। प्रेमिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, हमने आज तक प्रेमिका के बारे में कुछ लिखा नहीं। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी सपने में प्रकट हो गए, बोले मांग लो बेटा, क्या वरदान मांगना है? हमने कहा हनुमान जी हमारे घर से चांद तक रोड बनवा दो। बोले कठिन है, तुम दूसरा वरदान मांग लो। हमने कहा हनुमान जी हमको एक ऐसी प्रेमिका मिले जो हम ही से प्यार करे। तो हनुमान जी तुरंत बोले बताओ रोड कब बनवानी है? जोरदार ताली बजा दिया। सही बता रहा हूं आपको। हमने आज तक प्रेमिकाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये हमारे विनय है। हम एक दिन इनके घर पे रुके थे, जब घर से निकले तो जानवर पड़ा था। हमने कहा विनय भाई आपका ये कुत्ता है, ये तो शेर की तरह लग रहा है। हमसे बोले पांडे गौर से देख ये शेर ही है, जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। हमने कुछ नहीं लिखा आज तक मित्रों के चक्कर में कि मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नहीं पराई हो गई। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नहीं पराई हो गई। ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल? ये बोले जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ क्योंकि पतंगे लूट रहा हूँ। वीर रस की कविताएं पढ़ के गए, पाकिस्तान को अपनी कविता में निपटा रहे थे। हमसे लोग कहने लगे कि तुम पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं लिखते, प्यार मोहब्बत के बारे में क्यों लिखते हो, लैला मजनू के बारे में क्यों लिखते हो? मेरा तर्क अच्छा लगे तो जितने लोग बचे हैं एक हाथ खोल कर मुझे आशीर्वाद दें। हमने कहा प्यार मोहब्बत के बारे में इसलिए लिखते हैं, प्यार मोहब्बत आज है, कल था, आगे रहेगा। लैला मजनू भी आज है, कल से वो भी आगे रहेंगे। और पाकिस्तान मान लो आज है। सही बता रहा हूं आपको कि हमारे वीर से कभी कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हमें बड़ा खराब लगता है। अपनी चीज को करे नहीं देंगे। अगर हम लोग कहना ये चालू कर दे कराची नहीं देंगे, लाहौर नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान वालों को शक होगा, ऐसा तो नहीं लाहौर का विलय हिंदुस्तान में हो गया हो। कश्मीर नहीं देंगे, अपनी चीज वगैरह नहीं देंगे। अब अपने पिताजी के बारे में बार बार कहो कि हमारे बाप, ये हमारे बाप, तो सामने वाले को शक हो गया इनके बाप है किसी और के हैं ये। ताली बजा दीजिए जोरदार वाला। मैंने नहीं लिखा आज तक, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा। एक हमारा मित्र गाना गा रहा था, ऐ गने जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं किधर जाऊं? हमने कहा पास में क्या है? मैं कहता कि उसका घर। कहने लगा मैं कदा। हमने कहा पहले मैं कदा जाओ, 2 पैक पियो, फिर उसके घर के सामने गाना गाओ, तुझे 9 लखा मंगा दूंगा, छत से कूद आएगी 9 लखा नाम सुन के। ऐसी होती प्रेम का, सही बता रहा हूँ आपको। मैं तो इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, कविता में बिल्कुल बच्चा। बच्चे कितने हाजिर जवाब होते हैं कि मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा स्कूल नहीं आते घर में क्या बहाना
बनाते हो? मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा स्कूल नहीं आते घर में क्या बहाना बनाते हो? तो बच्चा बोला मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। बड़े हजरत होते हैं। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा स्कूल नहीं आते घर में क्या बहाना बनाते हो? बच्चा बोला मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। मास्टर साहब ने कहा अगला बहाना कैसे बनाओगे? तो बच्चा बोला अगला बहाना सुनोगे तो आप मुझसे लिपट जाओगे और पत्नी के वियोग में अगली बार आप भी निपट जाओगे। बड़े हाजिर होते हैं। समय का बड़ा अभाव है, बड़े वरिष्ठ कवि हैं। केवल एक रचना पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। मैंने एक नई रचना लिखी है, पहली बार बिल्लौर में पढ़ के देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस कविता को अगर पास करते हैं तो देश के कई अखिल भारतीय मंचों पर मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। आदरणीय विनोद राजयोगी जी बैठे हैं, व्यंग्य के बहुत बड़े कवि हैं। उनके चरणों को समर्पित ये कविता कि एक टीवी चैनल ने रामायण के पात्रों का ऑडिशन चलाया। मेरे शहर से मुझको भी बुलाया। 1 मिनट घूरने के बाद डायरेक्टर मुझसे बोला आप भी कवि है? मैंने कहा आपका इरादा तो साफ है, कवि होना क्या पाप है? वो बोला बिल्कुल पाप है। कल एक गीतकार आए थे, हमने उन्हें हनुमान का रोल दिया। बोले कल एक गीतकार आए थे, हमने उन्हें हनुमान का रोल दिया, वो अपना कवियों वाला दिमाग चला गए, हमने उनकी पूंछ में आग लगाई, हमारा स्टूडियो जला गए। हमने कारण पूछा तो बोले प्रेमिका। अब भाई साहब आप ही बताओ, आप जहां चाहोगे वहां आग लगा दोगे? प्रेमिका आपका दिल जलाएगी, आप दूसरे का घर जला दोगे। और उसी के 1 घंटे बाद एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया, अपनी आवाज का जादू दिखा रहा था, खुद को कवि बता रहा था। हमने पूछा किस रस के कवि हैं? बोला वीर रस के। हमने कहा रावण बनोगे? और जैसे वो अपनी गेटअप में आया हमारा सब कुछ छुटा ले गया। हमने कहा रावण की एक्टिंग करके दिखाओ, तो हमारी बीबी को उठा ले गया। और सामने खड़े इस करुण रस के कवि को देख रहे हो, हमने इसे विभीषण का रोल दिया है। सामने खड़े इस करुण रस के कवि को हमने विभीषण का रोल दिया है। पता नहीं हमारी बीबी के अपहरण का खबर किसने फैलाई है। पुलिस दिन रात आ रही है और हमारे शक्ति सुई इसी विभीषण पे जा रही है। दरोगा ने रात को 12 बजे फोन करके पूछा बीबी कैसी है? हमने कहा अच्छी। बोला देखने में कैसी है? अब रात को 12 बजे अपनी सगी पत्नी के बारे में किसी पराये मर्द को बताओ तो हम पे क्या गुजरेगी? उससे क्या हमारी इमेज सुधरेगी? आज सुबह श्रृंगार के कवि की तरह 1 घंटा जब हमने बताया तब जाके दरोगा को चैन आया। 10 मिनट बाद और पुलिस के चक्कर में फंस जाओ तो ऐसी कैसी है? दरोगा हर 10 मिनट बाद पूछता है और कैसी है? अब मैं कैसे बताऊं कैसे जी रहा हूं? अपना गम जहर की तरह पी रहा हूं। मैं कैसे बताऊं कैसे जी रहा हूं? अपना गम जहर की तरह पी रहा हूं। आंसू वो तो सैलाब की तरह भर जाती है, संवेदना पैदा होते ही मर जाती है। आज भाई को भाई का प्यार नहीं भाता, पुत्र पिता के लिए वनवास नहीं जाता। सारे के सारे रिश्ते अपने स्वार्थ में खो गए हैं। अब कोई पुरुषोत्तम राम नहीं, सब रावण हो गए हैं।